अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हम लिख रहे हैं, माना जान के पास कंचे इक्वल में x, तो जीवंती के पास कंचे टोटल कंचे थे हमारे पास 45, तो कितने हो जाएंगे 45 माइनस के x। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देने पर अब जो कंचे बचे हैं जान के पास कंचे, कितने बचेंगे, पहले जान के पास x कंचे थे, अब कितने बचेंगे x माइनस के 5। जीवंती के पास कंचे 45 माइनस x थे पहले कंचे, 5 कंचे खो दिए, कितने बचे 40 माइनस के x खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रश्नानुसार कंचों की संख्या का गुणनफल इक्वल में 124। कंचे हैं कितने x माइनस 5, 40 माइनस का x इक्वल में 124। इनको हल करना है हमें। जब हम हल करेंगे x का 40 में गुणा करेंगे 40x, x का x में करेंगे माइनस का x स्क्वायर, 5 का 40 में करेंगे माइनस का 5 को 20, 200 हो जाएंगे। 5 का x में करेंगे माइनस का प्लस 5x इक्वल में 124। हम 5 माइनस का x स्क्वायर आगे लिख लेते हैं और 5 और 40 प्लस का 45x पीछे करते हैं और बचा कितना है हमारे पास 200 पीछे लिखते हैं और माइनस के 124 इधर ले आते हैं इक्वल में 0। हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस का प्लस का 45x और 200 124 324 माइनस का इक्वल में 0। अब हमें घटाकर लाना है 45 और गुणा करके लाना है हमें 324। तो हम करते क्या है, अब हम क्या करते हैं इनका गुणनखंड करके देखते हैं। गुणनखंड अगर हम इसका करें 324 का तो हमारे पास आएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तुरका 9, 3 एकम 3। हमें तोड़ना है, गुणा करें तो 324 आए और घटाएं तो 45 आए। हम करते क्या हैं 3 तुरका 9 और 2 दूनी 4, 9 चौगु 36 और 3 तुरका 9 इनको इकट्ठे कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 6 15 3 1 4 45 आ जाएगा। हम क्या करते हैं इसमें कर देते हैं माइनस का भाग। जब माइनस का भाग करेंगे यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 45x प्लस का 324
24 इक्वल में 0। अब हमें जोड़ कर लाना है 45 और गुणा करके लाना है 324। तो हमको तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कोष्टक में 36 प्लस का 9 प्लस 324 इक्वल में 0। हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल में 0। एक्स इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, एक्स माइनस का 36, इसमें से 9 कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस से कितना बचेगा, एक्स माइनस का 36 इक्वल में 0। हम देख रहे हैं टोटल में हमारे पास कॉमन है एक्स माइनस का 36 बचेगा एक्स माइनस का 9 इक्वल में 0। और एक्स माइनस 36 को पहली बार अगर हम 0 करें तो एक्स बराबर बचेगा 36। अगर हम एक्स माइनस 9 को पहली बार 0 करेंगे तो एक्स बराबर बचेगा हमारे पास 9। हम पहली बार 9 लेंगे, दूसरी बार पहली बार 36 लेंगे, दूसरी बार 9 लेंगे। तो हम लिखते हैं माना जान के पास कंचे, जान के पास कंचे इक्वल में 36। तो जीवंती के पास कंचे कंचे इक्वल में 45 माइनस का कितना बचेगा 36 इक्वल में बचेंगे हमारे पास 15 9 36 और 9। अगर हम लिखें जान के पास कंचे इक्वल में 9 तो जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, 45 माइनस का 9 इक्वल में 36। 45 में 9 जाएंगे 36 बचेंगे। सी इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण वो भी। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने निर्मित करता है। करता इक्वल में एक्स खिलौने निर्मित करता है। प्रश्न अनुसार कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य इक्वल 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। 55 रुपये में से एक दिन के खिलौने कितने बने थे, एक्स में घटाने से प्राप्त होते हैं। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, लेकिन कुल निर्माण लागत ₹750 है। कुल निर्माण लागत मतलब पहले दिन जो खिलौने बने, और जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस का एक्स इक्वल में 750 रुपये। 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल में 750। हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को आगे लिख रहे हैं, प्लस 55x को पीछे लिख रहे हैं, माइनस का 750 को इससे भी पीछे लिख रहे हैं, इक्वल में क्या बचेगा 0।
माइनस से भाग कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल में 0। मतलब हमें जोड़ कर लाना है 55। हम क्या करें, एक 750 को तोड़ दें। 750 को अगर हम तोड़ें तो 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तिरछे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अगर हम 2 3 6 पंचे 30 और 25 इकट्ठे कर लें तो कितने हो जाएंगे, 55। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख रहे हैं, माइनस का एक्स लिख रहे हैं। कोष्टक में हम 750 को लिख रहे हैं 30 प्लस 25, जोड़ के हमें लाना है 55। गुणा करेंगे 750 हो जाएगा, प्लस का 750 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल में 0। हम इतने से क्या कर रहे हैं, एक्स को कॉमन निकाल रहे हैं। तो कितना बचेगा, एक्स माइनस का 30। इतने से क्या कर रहे हैं, 25 को कॉमन निकाल रहे हैं। कितना बचेगा, एक्स माइनस का 30 इक्वल में 0। टोटल से क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस 30 को कॉमन निकाल रहे हैं। बचेगा कितना, एक्स माइनस का 25 इक्वल में 0। मतलब अगर हम करें तो एक्स माइनस 30 को पहले बार 0 करते हैं तो एक्स बराबर कितना मिलेगा, 30। अगर हम एक्स माइनस 25 को दूसरी बार 0 करें तो एक्स बराबर कितना मिलेगा, 25। हमें एक्स के 2 मान मिले हैं। हम पहली बार ये मान लेंगे, दोबारा में ये मान लेंगे। तो हम लिखते हैं, माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक कुटीर उद्योग एक दिन में निर्मित खिलौने करता है। निर्मित खिलौने कितने कर रहा है, पहली बार 30 कर रहा है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना था, 55 माइनस का 30, कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 25। 30 और 25। अगर हम लिखें एक कुटीर उद्योग एक दिन में निर्मित खिलौने इक्वल में 25। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य इक्वल में 55 माइनस का 25 इक्वल में 30। दो आंसर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।